रामपुर के जिला अस्पताल में अब हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों को जांच और इलाज के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल में अब वायरल लोड जांच की सुविधा शुरू कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर डी.के. वर्मा ने हाल ही में ही इस आधुनिक मशीन का शुभारंभ किया था। ये मशीन सिर्फ 24 घंटे में रिपोर्ट दे देती है, जिससे इलाज शुरू करने में कोई देरी नहीं होती। जानकारी के मुताबिक हेपेटाइटिस सी के कुल 74 सैंपल लिए गए, जिसमें 47 मरीज पॉजिटिव, 23 का टारगेट डिटेक्ट नहीं हुआ, तो वहीं 4 को दोबारा सैंपल देना होगा। जबकि हेपेटाइटिस बी के कुल 34 सैंपल लिए गए, 17 मरीज पॉजिटिव और 14 का टारगेट डिटेक्ट नहीं हुआ, 3 को दोबारा सैंपल देना होगा। यानी कुल 64 मरीजों को अब कल से ही दवाएं दी जाएंगी। पहले जहां इन जांचों के लिए मरीजों को निजी लैब में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब ये सुविधा जिला अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है। रिजल्ट उसका आ गया है हेपेटाइटिस सी और बी का, और जल्दी से जल्दी हम कल ही उसका रिजल्ट जो आया हुआ है उसके विस्तृत जानकारी आपको दे देंगे। और हमने जो रिजल्ट उसमें लगाए थे वो लगभग 74 रिजल्ट थे, उसमें से 47 लोग पॉजिटिव आए हैं और उनको इतनी महंगी जो दवाई बाज़ार से ख़रीदनी पड़ती थी उसका जल्द से जल्द कल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, लोग यहाँ से मेरठ भी जाते थे, काफ़ी दूर भी जाते थे और उनकी जेब भी कुछ ढीली होती थी, तो उसको लेकर क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब हम रिजल्ट यहाँ से पाने के लिए भेजते थे मेरठ कि कुछ वहाँ से जो सैंपल है वो आएगा, तो कभी लेट लतीफ़ हो जाता था या कभी वो सूख भी जाता था या कभी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा है उसमें कोई ना कोई गलती हो जाती थी, तो जिसकी वजह से कम 1 से 2 महीने लग जाते थे उसमें। तो एक तो उनका पैसा बचेगा, उनका समय बचेगा और जल्दी जल्दी उनको लाभ मिलेगा। उनके शरीर में जो हेपेटाइटिस बी और सी की लीवर की जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है उससे निजात मिलेगी, और सरकार की भी यही मंशा है कि जल्दी जल्दी हम उसका जो हमारा हेपेटाइटिस बी और सी का मरीज है उसको लाभ देना शुरू करें। अब तक कितनी जाँचें हो चुकी हैं और कितने लोगों को दवाई? जाँचें हमने 74 लगाई थी, उसमें हेपेटाइटिस बी के भी हैं, हेपेटाइटिस सी के भी हैं। तो हेपेटाइटिस जो हमारा सी है उसमें 47 पॉजिटिव आ चुके हैं और 23 लोग उसमें जो हैं अभी टारगेट के अनटारगेट मान लीजिए उसके अंदर हैं, और 4 लोग जो उनको भी रिपीट सैंपल उनमें से देना पड़ेगा। तो 47 लोगों को कल से दवाई जी, और बाकी जो हेपेटाइटिस बी थी उनमें से 35 लोग के सैंपल लगाए गए थे और जिनमें से 17 पॉजिटिव आ गए हैं और 14 लोग उसमें नॉट टारगेट हैं, और बाकी कुछ जो उसमें से शेष बचे हुए हैं उनको दोबारा से सैंपल देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी उसमें मिसमैचिंग हो गई है। जिला अस्पताल की ये पहल निश्चित तौर पर जनहित में एक बड़ा कदम है। आने वाले समय में अस्पताल प्रशासन और भी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करता रहेगा।